नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरज रोटा व्रत कथा। सूरज डोरा की कहानी। यह कहानी और यह व्रत चित्र के महीने में किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। चित्र का महीना आया। माँ अपनी बेटी से बोली, बेटी आज हम सूरज रोटे का व्रत करेंगे और सूरज जी का डोरा खोलेंगे, इसलिए दोनों का एक एक रोटा बना लेना। मैं बाहर जाकर आ रही हूँ। बेटी ने पहले माँ के लिए रोटा बनाया। उसी समय सूरज भगवान साधु का वेश धारण कर आए और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। उस लड़की के पास कुछ और तो देने के लिए था नहीं, माँ के लिए बनाए रोटे में से आधा रोटा दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, बेटी रोटे लेकर आओ, पूजा कर सूरज जी के डोरे खोल, हम कथा सुनते हैं। बेटी जब रोटा लेकर आई तो उस रोटे की खांडी को ओर देखकर माँ ने कहा, मेरा रोटा खांडा कैसे हुआ, मुझे पूरा रोटा दो। बेटी ने माँ से सारी बात कही, परंतु माँ ने अपनी रट नहीं छोड़ी और कहने लगी, वही रोटा दे, रोटे वाली को ओर दे, वही रोटा दे, रोटे वाली को ओर दे। कहते कहते घर से निकल गई। बेटी सूरज जी को प्रणाम कर माँ के पीछे गई, पर वह उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक पीपल के वृक्ष पर बैठ गई। वह अकेली हो गई, इसलिए रो रही थी। वहाँ एक राजकुमार शिकार करने के लिए आया था। उसे कोई शिकार नहीं मिलने के कारण वह उसी पीपल की छाया में विश्राम के लिए बैठ गया। ऊपर बैठी लड़की का आंसू राजकुमार पर गिरा। वह बोला, यहाँ कौन है, कोई भूत है या भूतनी? लड़की पीपल से नीचे उतरकर बोली, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ, थक कर यहाँ बैठ गई हूँ। राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की बोली, आप राजकुमार हैं और मैं एक गरीब घर की बेटी जिसकी माँ का कोई पता नहीं है, परंतु मैं विवाह तुमसे ही करना चाहता हूँ, घर से नहीं। राजकुमार लड़की को अपने साथ महल ले गया और उसे विवाह कर लिया। लड़की वहाँ सुख के साथ रह रही थी, इसलिए उसका दर्द भी कुछ कम हो गया था। समय बीतता गया। राजकुमार के एक सुंदर कुंवर का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद वह अपनी रानी से बोला, विवाह के पश्चात मैं अपने ससुराल नहीं गया, चलो कल चलते हैं। लड़की बोली, मेरा कोई पीहर नहीं है, मेरी माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई है, आप तो मुझे पीपल से लेकर आए थे। राजकुमार बोला, पीहर तो सबके होता है, मुझे तो मेरे ससुराल जाना है। अपने पति की जिद देखकर लड़की को रात को चिंता में नींद नहीं आई। सूरज भगवान लड़की के पास आकर बोले, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, न सो रही हूँ न जाग रही हूँ, चिंता में डूबी हूँ, मेरा कोई पीहर नहीं है। भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1.25 प्रहर का पीहरवास दूंगा। तुम अपने पति को पीपल के वृक्ष की ओर वही ले जाना, परंतु ध्यान रहे तुम्हें वहाँ से 1.25 प्रहर से पहले निकलना होगा। वह जब सुबह उठी तो राजकुमार तैयार थे। वह भी तैयार होकर पति व कुंवर के साथ चली। उसने देखा जहाँ पीपल का वृक्ष था वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ उसके माँ बाप, भाई भौजाई, नौकर चाकर ठाट बाट था। उनका अच्छा स्वागत किया गया, बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए गए। प्रहर बीतने लगा, उसे चिंता होने लगी, इसलिए उसने कुंवर के चिमटी काटी, जिससे वह जोर जोर से रोने लगा। वह राजकुमार से बोली, जल्दी चलिए, कुंवर रो रहा है। राजकुमार ने सोचा, रानी ने कहा मेरा कोई पीहर नहीं है, परंतु यहाँ तो खूब ठाट बाट है, इसका रहस्य जानना होगा, इसलिए जानबूझकर अपनी एक जूती वहीं छोड़ दी। जब रवाना
हुए तो उन्हें खूब धन, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर देकर विदा किया। आधे रास्ते जाने पर राजकुमार ने अपनी रानी से कहा, मैं अपनी जूती वहीं भूल गया हूँ, उसे लेकर आता हूँ। रानी बोली, आपके पास धन की कमी नहीं है, दूसरी खरीद लेना, हमें भी खूब धन सीख में मिला है। राजकुमार बोले, मुझे तो वही जूती चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ कोई महल नहीं है, केवल पीपल का वृक्ष है और तेज आंधी चल रही है। यह देख रानी से बोले, ये कौन सा रहस्य है, हमें बताओ। वह बोली, यह वही जगह है जहाँ से आप मुझे लेकर गए थे। मेरा कोई पीहर नहीं है, एक माँ थी, उसका भी अब कोई पता नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ चैत्र के महीने में सूरज भगवान का व्रत कर सूरज डोरा खोलती थी, इसीलिए सूरज भगवान ने मुझे 1.25 प्रहर का पीहरवास दिया था। व्रत की महिमा जानकर राजकुमार अपने नगर पहुँचे और पूरे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि चैत्र के महीने में भाई की बहन, पति की पत्नी सूरज रोटे का व्रत करे, सूरज डोरा खोल कथा सुनेंगे। हे सूरज भगवान, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी को पीहर देना जैसा उस लड़की को दिया। बोलो सूरज भगवान की जय।